ठीक है, इसका ये उर्दू वर्ड्स है जो कह रहा है कि अब कह रहा है लेमा इज द प्रूवन स्टेटमेंट होता है यूज फॉर प्रूविंग द अनदर स्टेटमेंट। जो लेमा होता है, लेमा कोई प्रूवन पहले से स्टेटमेंट होता है, जैसे आपने क्लास 9th में थ्योरम पढ़ा होगा, एक्सियोम्स पढ़े होंगे, तो इस सब ट्रू एंड प्रूवन जो पहले से स्टेटमेंट होते हैं जिसके बेस पे आप अनदर स्टेटमेंट को क्या करते हो, प्रूफ करते हो। उसी तरह लेमा है, लेमा जो पहले से जो कि प्रूवन स्टेटमेंट है जिसके बेस पे आप क्या करते हो, अदर स्टेटमेंट को प्रूफ करते हो, इसके बेस पे लेमा ये बोला गया। अब इसमें इसको समझने के लिए यहाँ पे यही जो एल्गोरिथम का सॉरी जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा समझना है, उसके लिए हमें एक एग्जांपल देखना होगा, यहाँ से हम समझेंगे ये चीजें हमें मैं समझाना चाह रहा है। ये यहाँ से कॉन्सेप्ट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, जिसको हम समझेंगे, अभी देखेंगे तो ये क्या होता है। चलो देख लेते हैं। Euclid division algorithm is the correct technique to compute the highest common factor (HCF) of two given positive integers. Recall that the HCF of two positive integers a and b is largest positive integer d. Divides both a and b. अब इसको समझना हमें बिल्कुल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, टफ नहीं है, बस इसको हमें बारीकी से समझना है, इसके स्टेटमेंट को समझना है। एक बार नहीं आया 2 बार पढ़ो, 2 बार नहीं आया 3 बार पढ़ो, इसको समझो, उसी में आपका आंसर रहेगा। जैसे बोला यूक्लिड डिवीजन क्या है, एल्गोरिथमिक टेक्निक है, क्या करने के लिए, कंप्यूट का मतलब क्या, कैलकुलेशन करना। किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए तकनीक है। ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे एचसीएफ आपकी क्या निकालते हैं, जैसे 2 पॉजिटिव इंटीजर्स कोई पॉजिटिव दिया है, उसका जब एचसीएफ निकालते हैं तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है, एक टेक्निक लगती है डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है कि अगर आप रिकॉल करो तो सपोज करो आपने पहले अभी जस्ट उसको मैंने बताया था कि जो कोई ए एंड बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, अभी हमने डिस्कस किया था, इसमें बोला है कि रिकॉल दैट द एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी है, ठीक है। उसमें कह रहा है कि b इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर d दैट डिवाइड्स बोथ a एंड b। इस स्टेटमेंट थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन कोई बात नहीं, हम समझते। जैसे इसमें बोला कि कोई इंटीजर है, इंटीजर्स क्या है, a एंड b है, ठीक है। कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ये कौन सी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब इसमें कह रहा है कि a जो a है b है, तो इसमें जो a होगा मतलब b होगा, एक जो इसमें से होगा बड़ा होगा, लार्जेस्ट होगा। ये जो कह रहा है ये लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट इंटीजर होगा, ठीक है, नंबर, जिसको क्या मानना है, सपोज d, इसको क्या माना गया है, d, मतलब कि इन 2 इंटीजर से इसमें से सबसे जो बड़ा होगा उसको d माना गया है। अब d क्या है, जो d है ऐसा जो इंटीजर, लार्जेस्ट जो इंटीजर माना जा रहा है नंबर, ये किससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइस, ठीक है। ये जो सबसे बड़ा है डिवाइस, क्या कह रहा है, डिवाइड्स बोथ a एंड b। अब इसमें 2 आपके इंटीजर्स है a एंड b, जिसमें कह रहा है कि अगर सबसे लार्जेस्ट जो इंटीजर है, ठीक है, ले रहा है उसको d कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर d कह रहा है दैट डिवाइस बोथ a एंड b, कह रहा है कि डिवाइस होता है किससे, कह रहा है कि ये जो है कि a एंड b जो दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये चीज बता रहा है। तो अब देखते हैं, चलो ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या कह रहा है ये कि ए एंड बी को डिवाइड कर दे या बी डी को डिवाइड कर दे, क्या कह रहा है, इसका स्टेटमेंट हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है डिवाइस बोथ ए एंड बी को क्या कर रहा है, डिवाइस कर रहा है बी। ये ऐसा फैक्टर है जो दोनों को क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। तो अब चलो हम देखते हैं कि कैसा फैक्टर है, कौन सा है, कैसे आया। तो इसको चलो हम देखते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स, यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, कह रहा है कि लेट्स सी हाउ एल्गोरिथम वर्क थ्रू द एन एग्जाम्पल। फर्स्ट सपोज वी नीड फाइंड द HCF ऑफ 2 इंटीजर्स, क्या है 455 एंड 42,
We start with the large integers that is 445. Then we use Euclid lemma division. अब कह रहा है कि जो दो इंटीजर दे दिया है, a दे दिया है एंड b दे दिया, आप ख्याल करना, ठीक है। a की वैल्यू दे दी है इसने 455, b की वैल्यू दी है 45, ठीक है। तो इसने बोला कि जो ग्रेटर होगा, ठीक है, जो ग्रेटर होगा उसको क्या करना है। अब जो इसको हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे दोनों का, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, आपका यूक्लिड लेमा को यूज करेंगे। तो यूक्लिड लेमा क्या था, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर, यही है यूक्लिड लेमा, तो यही है हमारा, ठीक है। इसमें हमें अप्लाई करना है। तो इसका मतलब है इसमें जो a है, ख्याल करना, a जो दे दिया है आपका, a की वैल्यू आपका 455 है, तो a हम जब लिखेंगे तो इसमें रखेंगे, जब पुट अप करेंगे इक्वल टू b इंटू क्यू रखेंगे, अब यहाँ पे प्लस आर कर देंगे। तो a की वैल्यू हमने लिखा 455 और b आपका क्या है 45 है। अब हमें इतना पता, अभी ये नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि हमने ये b, तो इसको हमारा a क्या था, हमने माना था उसमें a को क्या बोल रहे थे, डिविडेंड बोल रहे थे, डिविडेंड है। और इसके बाद ये क्या है, डिवाइजर है, b डिवाइजर, ठीक है, b डिवाइजर है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है कि अब जो सबसे स्मॉलेस्ट जो आपका इंटीजर है, उसमें जो स्मॉलेस्ट है उसको हम, उससे हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट को डिवाइड करेंगे, उससे क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड करेंगे, देन हम उसका देखते हैं इस लेवल। जैसे मैंने क्या किया, इसको हम वो करके, मैं यहाँ पे जैसे मैं इसको यहाँ पे समझाती हूँ आपको। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपका दिया है, एग्जांपल हमें समझना है, जिसमें क्या है, किसका समझना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका एग्जांपल समझना है, जिसमें दो इंटीजर दिया है, a एंड b दिया है। a की वैल्यू 455 दिया है और इसकी b की वैल्यू 45 दिया है, ठीक है। इसको हमें अप्लाई करना है, किस फॉर्मूले पे करना है, a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर पे हमें करना है, इस पे हमें अप्लाई करके लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको निकालने के लिए, तो जो अगर एचसीएफ हम निकाल रहे हैं, इसको हमें देखने के लिए, इस यूक्लिड जो डिवीजन लेमा है इसमें हमें करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले a को हमें पता ही कि हम क्या कर रहे हैं, इसको a जो है डिवाइडेंट है, ठीक है, और आपका b क्या है, डिवाइजर है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो डिवाइजर से हम क्या करेंगे, डिविडेंड को डिवाइड करेंगे, ये भी होता है। तो चलो अब डिवाइड करते हैं, 55 को 42 से डिवाइड करेंगे। चलो डिवाइड करके देख लेते हैं, इसमें क्या आ रहा है, कितने टाइम जाएगा, 1, ठीक है, 42, ठीक है। अब यहाँ पे आ जा रहा है आपका 3, ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर इस तरीके से आप ले जाओ तो 10 टाइम भी जा सकता है आपका। ओहो, तो डायरेक्ट जाओ तो आप 10 टाइम जा सकता है, 420 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, कैसे हो जाएगा, 5, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 0। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका जो रिमाइंडर है 35 है, क्योंकि इसे छोटा है डिवाइडेड से। 3 हो गया रिमाइंडर, ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया आपका डिवाइडेड, ठीक है। अब इसको इस फॉर्मूले पर रख देंगे हम, 455 था, b आपका क्या है, b जो है इसमें डिवाइजर 42 था, ठीक है, मल्टीप्लाई क्वेश्चन कितना है, 10 है, प्लस आपका आर रिमाइंडर जो है, जो आया है कितना, 35। इसको हम जब देखेंगे कि क्या 455 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको हम देखेंगे और देन कैलकुलेट करेंगे इसको, और तब हम देखेंगे कि अप्लाई हो रहा है कि नहीं। चलो इसको एक बार हम देख लेते हैं कि क्या ये सही आ रहा है क्या। तो आप देख सकते हैं कि 4 अगर 42
मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो कितना आ जाएगा 420 आ रहा है। प्लस इसमें अगर आप 35 को ऐड कर दें, ठीक है, जो रिमाइंडर है, तो क्या हो जाएगा 5, 3 to 5 and 4, तो आपका 455 आ जा रहा है ना, ये चीज आ रही है। तो हमें इसका मतलब कि हमारा जो लेमा है, जो इट मीन्स की जो डिवीजन इक्वल डिवीजन लेमा जो चल रहा है, ये फॉर्मेट है, वो हमारा सही जा रहा है। लेकिन इसमें एक चीज और हमें जानना है कि हम जब तक डिवाइड करते रहेंगे तब तक कि जब तक कि वो जीरो रिमाइंडर जीरो ना आ जाए तब तक हम डिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी रिमाइंडर हमारा कितना है 35 आया है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। फिर तो अब जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर बचेगा उसको फिर डिवाइजर जो है, डिवाइजर उस रिमाइंडर से फिर क्या करेंगे, डिवाइजर को हम डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए चलो हम फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसका जो आपका डिवाइजर था 42, ठीक है, सेकेंड आपका स्टेप रहेगा। फर्स्ट स्टेप का हमारा था जो आ गया था, इसमें रिमाइंडर आपका, हाँ, इसमें रिमाइंडर कितना आया है 35। अब आप 42 को 35 से डिवाइड करेंगे तो 42 डिवाइडेड बाय फिर 35 हो जाएगा। 35 तो कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम जाना चाहिए आई थिंक, तो 1 टाइम जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 से 5 जाएगा, कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, यहाँ पे 0 जाएगा। इट मीन्स कि इसमें अगर आप जा रहे हो यूक्लिड लेमा पे, उसमें रूल पे, तो b इंटू क्यू प्लस आर, तो आप देखिए इसमें आपका क्या था, डिवाइडेंट क्या था 42 इक्वल टू आपका डिवाइजर क्या था 35, और आपका क्वेश्चन थे 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 7। अब इसको भी आप देख सकते हैं कि 35 और 1 ऐड करेंगे, सॉरी ये यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 भी आएगा, और प्लस 7 ऐड कर देंगे 35 में तो 42 आ जाएगा। इट मीन्स कि ये भी हमारा आंसर सही है, लेकिन फिर भी अभी रिमाइंडर हमारा क्या है 0 नहीं आया है। इट मीन्स कि अभी हम फिर डिवाइड करेंगे, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हम 35 को जो डिवाइजर है उसको फिर रिमाइंडर 7 से हम डिवाइड करेंगे। तो अब इस बार आई थिंक तो कट जाना चाहिए, 7 5 का कितना होगा आपका 35, ये हो जाएगा रिमाइंडर 0। अब इसको हम इक्वल डिवीजन पे रखेंगे लेमा पे, तो देखो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35 इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे जो डिवाइजर था 7 एंड मल्टीप्लाई क्वेश्चन आपका है 5 और प्लस रिमाइंडर बच गया 0। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसको क्या करेंगे आप यहाँ पे, अब इसको हम स्टॉप कर देंगे। इट मीन्स कि हमें अब पता चलेगा, क्या हमें पता चलना चाहिए कि जो इसमें कि जो 35 है, ठीक है, जो बात कही जा रही है 35 है, 35 जो है आपका यही होगा 35 विल डिवाइड्स बोथ, किसको a एंड b दोनों। इट मीन्स कि a एंड b जो इंटीजर्स है दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है आपका, ये 35 डिवाइड कर देगा, ठीक है, इतना समझ में आया। देन इसके बाद हम आगे इसका हम कॉन्सेप्ट इसको इसको मैं दिखा देती हूँ आपको, बुक का जो कॉन्सेप्ट था देख लीजिए, जो मैंने अभी बनाया था। ये जो देखो आपने देखा है, इसमें पहला जो स्टेप गया, सेकेंड स्टेप आपका देखो ये जा रहा है 7 रिमाइंडर, देखो लास्ट में आपका देखो ये रिमाइंडर, इसमें देखो लास्ट में बोल रहा है ना कि कैन नोटिस दैट बिकम कह रहा है कि रिमाइंडर 0 कह रहा है एंड कैन नॉट प्रोसीड एनी फर्दर। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता तो आपको आगे मतलब फर्दर आपको प्रोसीड नहीं करना है। अब देख कह रहा है कि क्लेम दैट द एचसीएफ ऑफ इतना इतना डिवाइजर इज द स्टेज कह रहा है 7, यू कैन इजीली कह रहा है कि वेरीफाई दिस बाय लिस्टिंग ऑफ ऑल द कह रहा फैक्टर्स ऑफ इतना, व्हाई डज मेथड वर्क। अब इसमें कह रहा है कि आप इसको बहुत आसानी से कह सकते हो कि जो इसका जो 35 है 35 से दोनों क्या होगा डिवाइड हो सकता है। सॉरी 35 नहीं 7, माय मिस्टेक, 7 होगा, जो डिवाइजर 7 है ये 7 दोनों को डिवाइड कर सकता है, किसको आपका 455 को 42 को 7 जो है कि डिवाइड कर सकता है आपका। जैसे आप यहाँ पे एक बार देख सकते हो, चेक हम लोग कर लेते हैं
यहाँ पे पहले से मिस्टेक हो गया, ये जो कही जा रही बात 7, ठीक है 7। तो क्या हम देखें जरा कि ये सही है कि गलत है। 455 को 7 से अगर डिवाइड कर रही हूँ तो 7 6 जा कितना होगा 42, ठीक है। देन यहाँ पे बचा आपका 3, 7 5 जा कितना होगा 35। तो अब देखो डिवाइड हो गया ना ये, तो इसका मतलब ये तो सही जा रहा है, 7 से डिवाइड हो गया। देन इसके बाद नेक्स्ट आपका है 42। 42 को भी आप डिवाइड करो 7 से, तो 7 से डिवाइड कर रहे हो, देखो ये भी डिवाइड हो रहा है। 7 6 जा कितना होता है 42, ये भी क्या आ गया 0 आ गया। इट मीन्स कि 7 जो 7 है, जो 7 होगा 7 विल कैरेक्टरी डिवाइस बोथ ए एंड बी, मतलब 455 एंड 42 को 7 डिवाइड करेगा, यही डिवाइजर है जो कॉमन है। यही आपका कहलाता है यूक्लिड लेमा, डिवीजन लेमा जो है ये कॉन्सेप्ट कहता है, जिसको कि हमने समझा। इसके बाद हम नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद हम नेक्स्ट जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हम आगे इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।